दशमी मूवी में यही दिखाया गया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मौलाना हो, सारा नूर आजमी के 22 जनवरी के बाद पुनः राम राज्य स्थापित होने वाला है। 19 जनवरी को जो दशमी मूवी रिलीज होने वाली है उसमें दिखाया गया है कि राम राज्य की परिकल्पना कैसी है। चाहे युग कोई भी हो, राम राज्य तो आना ही है। आज का कलयुग का जो रावण है वो त्रेता युग के रावण से तो 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। 4-4 साल की बच्चियों के, 2-2 साल की बच्चियों के, एक उसमें बच्ची है नाबालिग लड़की श्वेता, उम्र 13 साल, 14 साल की लड़की स्नेहा जैन। सारा नूर आजमी के जो रावण है ना, देखिए हर साल विजयदशमी आती है और हर साल लोग त्रेता युग वाले रावण को जलाते हैं। हाँ। उस मूवी का नाम दशमी है। 19 जनवरी को आ रही है 2024 को, राम मंदिर के उद्घाटन से 3 दिन पहले। प्लीज रावण भी हर साल जलेगा कलयुग का। जाकर दशमी देखिए सारे के सारे। इस देश के अंदर की जो सच्चाई है वो सबको पता चलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। का जो रावण है वो सिर्फ पराई स्त्री पे नजर नहीं डालता, उसके अलग अलग कई एजेंडा चल रहे हैं, सिर्फ एक स्त्री पे नहीं। वो तो एक साथ 10 स्त्रियों को शिकार करना चाहता है। तो सीता नहीं, काली बनना जरूरी है, माँ काली ना जोड़ा जाए। लड़कियों के साथ जो गलत करेगा, बेटियों के साथ जो गलत करेगा, उसे बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के वही उसके साथ में न्याय होगा जो रावण के साथ में त्रेता युग में हुआ था। तो दशमी के लिए आप आई सपोर्ट कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल दशमी का सपोर्ट करती हूँ। कब तक कलयुग की दशमी में हम त्रेता युग के रावण को जलाकर। देखिए दशमी जो मूवी है इसके अंदर सबसे अच्छी बात सिर्फ यही है, इसमें दिखाया गया है कि आज के घोर कलयुग में भी हर लड़का रावण नहीं है। जो 5 लड़के हैं जिन्होंने उस मूवी में जिन लोगों ने गलत किरदार निभाए हैं, उन्होंने जो किरदार निभाए हैं वो 5 लड़के मूवी के द्वारा उन्होंने किरदार निभाए। पर वैसे अगर 5 लड़के असलियत में कलयुग में खड़े हो जाए ना तो उनको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का रोल दिया जाएगा। एक महिला भी है उसमें जो सीता माता का रोल जी, जो ऐसे रावणों बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। दशमी आपको बताइए ना, मौलाना तो आए दिन इनकी तो सच्चाई ही है। ये तो अपने धर्म की बेटियों को नहीं छोड़ते, तो हिंदू धर्म की बेटियों को तो शिकार बनाते। भगवा चोला पहनकर उसको बदनाम करने की क्या पता वो हो मौलाना और भगवा चोला पहन लिया। आए दिन हमें ये न्यूज देखने को मिलता है कि ढोंगी पंडित पकड़ा गया, उसे गायत्री मंत्र तक बोलना नहीं आता, निकला मुस्लिम। खाली भगवा पहनने से तो वो पंडित नहीं बन गया ना। भगवा पहनने से कोई पंडित नहीं बन जाता है, ना योगी बन जाता है। अगर कोई भी पंडित हो, मुस्लिम पंडित ही हो जो ढोंगी बनकर आया हो सामने। पंडित की बच्ची का 7 से 8 राक्षसों ने जो उसका मतलब रेप किया बेचारी का, और उसका नाम भी दशमी है। आपको उसका चेहरा देख के वो मासूमियत नहीं दिखी कि हजारों लड़कियां ऐसी है जिनके फ्यूचर दाव पे लग जाते हैं चाहिए। और दशमी मूवी का जो ट्रेलर है उसको देख के आपको क्या लगा है कि ऐसी मूवी महिलाओं को देखनी चाहिए, जो देवी का रूप हो, उनको समय आने पे चंडी भी बनना चाहिए, काली भी बनना चाहिए, दुर्गा भी बनना चाहिए। देखिए जिस तरीके से कलयुग की उम्र बताई जाती है 4,32,000 साल है। बताया जाता है घोर कलयुग जो है वो कलयुग के बिल्कुल अंत में आएगा, लेकिन घोर कलयुग हम आज के समय पर अभी देख रहे हैं। जो स्त्रियों के साथ में अत्याचार होता है, आए दिन हर नारी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो छोटी छोटी बच्चियां जो परेशान हो रही है, उनको कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, वो कहाँ जाए? देखिए इस देश का संविधान ही इतना कहीं ना कहीं लचीला बना है कि न्याय के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ता है। जब संविधान आपका न्याय ना कर पाए तो हर स्त्री का अधिकार है कि वो भगवत गीता को अपना संविधान माने, शस्त्र उठाए और चंडी का रूप भी धारण करे। अगर हम संवैधानिक तौर पर सेल्फ डिफेंस के लिए, ये तो संविधान में भी लिखा है सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर कोई आपकी इज्जत पे हाथ डालता है, आपकी तरफ नजर उठाकर भी देखता है, तो माँ काली की तरह, माँ दुर्गा की तरह उस महिषासुर का वध करना आपका अधिकार है। और जिस दिन स्त्रियां खुद हाथों में अस्त्र उठाकर इन महिषासुरों का वध करेंगी, राम राज्य उसी दिन है। तो अगर जैसे ट्रेलर देखा है दशमी का, तो हम आ जाते हैं 19 जनवरी को लॉन्च हो रही है। तो दशमी में आपको ऐसा क्या लगा है जो देखने के बाद आपने खुद बताया कि भैया एक मूवी आ रही दशमी, क्या आपने उसका ट्रेलर देखा है? आपको क्या लगा उसमें जो आप कह रहे हो कि मैं देखने जाऊंगी और अपनी माताओं बहनों को और लोगों को कहूंगी देखने को? ऐसे रावणों का नाश करे जो महिलाओं की तरफ नजर उठाकर भी देखता हो। तो आप क्या कहना चाहोगे 19 तारीख के बारे में? क्या आप जाएंगे? और वैसे तो लोग कहते हैं कि भैया हम
नाच गाने वाली मूवी देखेंगे, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, ड्रामा चाहिए, कॉमेडी चाहिए, तो आप क्यों देखोगे फिर ऐसे? आपको इसमें क्या दिख रहा है? मैं तो ऐसी मूवी सिर्फ इसीलिए देखूंगी क्योंकि इसमें सच्चाई बताई गई है कि इस देश के अंदर नारियों के साथ में आज भी कितना अत्याचार होता है, कितना गलत होता है, बच्चियों के साथ, स्पेशली जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके साथ आज भी कितना गलत होता है, और न्याय के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ जाता है। इसीलिए ये मूवी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो गलत करे उसके साथ में नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल होना चाहिए उसका। तो दशमी आप देखने जाएंगे? बिल्कुल दशमी, मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रही हूँ। दशमी मेरा पक्का है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रही हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतने ट्रेलर में इससे मैंने सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, सीता मैया खुद कहती है कि इस कलयुग के अंदर नारी को सीता नहीं चंडी बनने की आवश्यकता है। तो इस कलयुग के अंदर जब लड़कियां खुद चंडी का रूप धारण करेंगी तो किसी रावण की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उनकी तरफ नज़र उठाकर भी देख ले। आज के टाइम पे लड़कियां जो है सेक्युलर बनी फिरती हैं, मेरा वाला अलग है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी तो रावण छुपा हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर उस अब्दुल में रावण छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका वाला भी अलग नहीं है, वो आपको अलग तरीके से काट के उन्होंने तो एक गलती करी थी, मगर वो दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी थे रावण जी। बिल्कुल। उनकी एक गलती थी कि किसी पराई स्त्री को उन्होंने उनका हरण किया और अपहरण करके किसी पराई स्त्री पे उन्होंने नजर डाली। मगर उसके अलावा जो आज वाले हैं, क्या वो इतने ज्ञानी हैं जिनकी तुलना हम रावण से कर सके? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रावण था उस बेचारे का तो सिर्फ एक ही पाप था कि उसने सिर्फ एक पराई स्त्री के ऊपर नजर डाली। अब ये कलयुग में क्या होगा? जो कलयुग 4 साल की बच्चियों के, 2-2 साल की बच्चियों के, एक उसमें बच्ची है, उसमें ट्रेलर में दिखाया है कि उसका छोटी सी, आपको लगता है कि उनकी बेचारों की जीवन फ्यूचर कैसे कटता होगा? एक तरीके से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जब किसी लड़की के साथ में ऐसा होता है तो उसका जीवन बर्बाद हो ही जाता है। नहीं तो कॉमेडी, लोग कहेंगे कॉमेडी ड्रामा और एक्शन नहीं है उसमें, मुन्नी बदनाम नहीं हो रही, शीला की जवानी नहीं है, झूमे जो पठान नहीं है। हाँ देखिए, जिन्हें अब इन्हें बेशरम रंग चढ़ा हुआ हो तो उन्हें भगवा रंग कहाँ से पसंद तो आए? जो बेशरम रंग वाली है वो भी तो यही चाहती है ना कि मैं सुरक्षित रहूं। अगर सड़क पे घूमना चाहती है, या वो भी ये चाहती है कि सड़क पे भी मैं झूमे जो पठान करूं या बेशरम रंग? अगर ये जो झूमे जो पठान है और ये सब करना है ना सड़कों पे, तो ये सब दिल्ली की सड़कों पे अब नहीं चलेगा। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब आप बोल, अभिव्यक्ति की आजादी आज से पहले आपको थी। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी के भी धर्म की हो, बहन बेटी किसी के भी धर्म की हो, बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा तो वो हाथ उखाड़ कर फेंका जाएगा। बस वो हर हाथ उखाड़ कर फेंका जाएगा जो बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल भी हो। अगर बहन बेटी नहीं, वो भेष बना लेते हैं ना पंडित। देखो, पंडितों को तो बदनाम करने का षड्यंत्र है। अगर आपने मेरी बात सुनिए, हाँ वो तो ट्रेंड करा है, मगर इसमें परिभाषा ये है कि वो धर्म से ना जोड़ा जाए उसको। हाँ, धर्म से का सपोर्ट करती हूँ, दशमी जैसी हर उस मूवी का सपोर्ट करती हूँ। नारी शक्ति पे है, जो नारी सशक्तिकरण पे है, जो इस देश के अंदर जो गलत हो रहा है लड़कियों के साथ में, उस सच्चाई को उजागर करती है। चलेगी मतलब मूवी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अब देखिए, इस देश की थोड़ी सी जनरेशन ऐसी है जो पठान जैसी मूवियों को देखती है, पर मेरा अनुरोध है आप सभी से, एक बार को प्लीज, ये जो पठान जैसी मूवीज हैं, ये जो घटिया एजेंडाज प्रमोट करने के लिए मूवी बनती हैं, इन सबको एक बार को साइड रखकर कुछ अच्छी मूवीज भी देखिए जो सच्चाई पर निर्धारित हो।